नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक शो। स्वागत है आपका इस विशेष शो पर। जैसा कि मैंने पिछले कई रिपोर्ट्स में आप लोगों को बताया था कि इंडिया गठबंधन जो बिना सर पैर के बना हुआ था वो अब टूटने की कगार पे है। जी हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र से उनकी जो शिवसेना है उसने अब ये घोषणा कर दी है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। जी हाँ, कांग्रेस जैसी पनौती को अब वो अपने साथ नहीं रखना चाहती। यही हश्र हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज है और वहाँ पर कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ रही है। अब पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ी थी, कोलकाता में भी, मतलब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव अकेले लड़ी थी, ठीक। और अब ये हश्र हो गया है कि अब विधानसभा चुनाव सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अब आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके कांग्रेस को लेके असहज दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी दावा करती रही है, मुस्लिम वोट बैंक, ठीक है, उसी पर कब्जा अब कांग्रेस पार्टी भी करने जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर लखनऊ में मीटिंग हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जो भी मनोनीत नेता हैं उनके बीच में, और ये घोषणा की गई कि जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। अब इंडिया गठबंधन की अगर ब्लॉक की बात करें तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये जितने भी कांग्रेस या उनके समर्थित या समाजवादी पार्टी के समर्थित जो नेता इस वीडियो को देख रहे हैं वो घबराएं ना। सबसे पहली चीज़ है, मैं देखता हूँ कि कई नेता मेरे इस वीडियो को देखकर या मेरी रिपोर्ट को देखकर इतने घबरा जाते हैं कि उलूल जुलूल बातें करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ मैं आपको अगर बोल रहा हूँ तो वो सत्य के आधार पर है और आप यहाँ पर सत्य ही सुनते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए नई नई रिपोर्ट्स और ग्राउंड पर जो हो रहा है उसको लेकर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बारे में। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। कांग्रेस की आई वहाँ पर 10 से भी कम सीटें, सॉरी, कांग्रेस की सीटें वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मतलब बीजेपी की, मतलब बीजेपी सेकंड पोजीशन पे थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट नंबर पे थी और थर्ड नंबर पे थी आपकी कांग्रेस। कांग्रेस की जब सीटें कम आई तो उमर अब्दुल्ला को ये बात बहुत ख़राब लगी, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी के सामने खड़ी हुई थी। चुनाव परिणाम आते हैं। अब उमर अब्दुल्ला से पूछा जाता है कि ये इंडिया ब्लॉक की क्या कंडीशन, मतलब आगे आप क्या सपोर्ट जारी रखेंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव को लेकर बना था, अब इसको भंग कर देना चाहिए, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी अब पूरे देश में नहीं बची है। ये मैं एक नेता की बात आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी ने डे वन से, वो एक दिखाने के लिए थी ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के साथ, बट वो ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखी इंडिया ब्लॉक के साथ। सम्मेलन में तो किसी तरीके से फ़ोन करके वो आ जाती थी, बट अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड पे अगर उन्होंने कोई सपोर्ट किया हो कांग्रेस को या उनके दलों को, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, अकेले वो सीटें वहाँ पर लाई। वो डे वन से इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं। तो ये कहना कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के साथ है, नहीं है। आते हैं तीसरे नेता पे, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो चले गए। उन्होंने जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन लोगों से माफ़ी मांगी कि हमारे पिताजी के जो बयान, जो उनकी सोच थी, उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, जो हुआ उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बात जो हार्ड, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो हार्ड कोर हिंदुत्व था, वो बीजेपी के जैसा नहीं था सॉफ्ट हिंदुत्व। तो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पर जिस तरीके से उनके बेटे ने पलीता लगाया, वो वहाँ के महाराष्ट्र के हिंदुओं को रास नहीं आया। जब रास नहीं आया तो आप ये समझिए कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 10% वोट कम हो गए।
अब ये चीज़ समझ में आ गई उद्धव ठाकरे को कि कांग्रेस के साथ जाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। वो एक पनौती पार्टी है। उसके साथ जो भी जाएगा, 2017 में अखिलेश यादव गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या हालत हुई थी शायद पूरे देश को और पूरे प्रदेश को पता है। ये एक जो उन्होंने 2024 में जो प्रयोग किया, ये मैं कह सकता हूँ एक अपवाद हो सकता है कि आप ये सीटें इतनी निकाल ले गए झूठ बोल कर, या जो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, या उनके सांसद निकम्मे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि सांसद ही निकम्मे थे जो ग्राउंड पे दिखते ही नहीं थे और मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। तो वो रिजल्ट वहाँ के लोगों ने दे दिया, हरा दिया। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना चाहा कि अरे बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो लोग एक्सेप्ट ना करें, हमारा जो हिंदुत्व है, मैं जो माफ़ी मांग के आ रहा हूँ कट्टरपंथियों से, वो मेरा हिंदुत्व है। तो वो महाराष्ट्र के लोगों को समझ नहीं आया। यही कारण हुआ कि जब चुनाव परिणाम आए तो उद्धव ठाकरे की जो सिट्टी पिट्टी थी वो गुल थी कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी उसको उन्होंने तार तार कर दिया। और आज की डेट में बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसका अब महाराष्ट्र से लेके मुंबई तक कोई भी उस तरीके का मतलब छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं वो लोग। तो अब आज की जो खबर है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीएमसी का चुनाव अब वो अकेले लड़ेंगे, ना बीजेपी के साथ लड़ेंगे, ना कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, ना एनसीपी के साथ लड़ेंगे। मतलब इंडिया ब्लॉक का जो ये झुंझुना था ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। और अब ये पार्टियां धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में काम करने लगी हैं। तो कांग्रेस को धीरे धीरे सारी पार्टियां धीरे धीरे छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि 5 साल बीजेपी की सरकार रहनी है और भी कांग्रेस के पास कुछ आइडियोलॉजी भी नहीं है, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, और सिर्फ खाली एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाना इनका एक प्रोपगंडा है। और उस प्रोपगंडे में अब ज़्यादा दिन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इंडिया ब्लॉक की तो ये कंडीशन हुई है कि अगर आप बात करें महाराष्ट्र से लेके बिहार, और बिहार में भी तेजस्वी यादव ने क्या कहा, तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के साथ जो है खुश नहीं है। वो भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई भी वॉकओवर देना पसंद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है ग्राउंड पे। कारण ये है कि जिस तरीके के इनके नेता हैं, राहुल गांधी को ज़बरदस्ती राजनीति में धकेल रहे हैं, मतलब जनता के ऊपर एक लाइबिलिटी डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो अदर नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि इंडिया ब्लॉक के जो संयोजक हैं या जो उसकी कांग्रेस को इससे बाहर करना चाहिए। मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप उन्हें पसंद नहीं आ रही है। जो आदमी मौसम के अनुसार अपने आप को बदलता हो वो क्या पॉलिटिक्स करेगा, आप खुद सोचिए। कि अगर लोकसभा सत्र चल रहा है तो ठीक है, आ गए, फ़ोटो वोटो दिखाई, 2-4 हंगामे किए, लोकसभा को मतलब स्थगित करा दिया और चले गए। अब कहाँ है पता नहीं है। इस समय आप देख रहे हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कुछ नहीं आ रहा, सब ठंडे बस्ते में। अब आप समझिए कि इस तरीके के असंवेदनशील, मतलब इमेच्योर जिसको कह सकते हैं, कि इस तरीके के नेता ये राहुल गांधी और उनकी टीम है। इन्हें ग्राउंड की जानकारी ही नहीं है, इसीलिए बार बार ये चुनाव हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, एक प्रदेश ऐसा नहीं छूटा है। मतलब कुछ स्टेटों को छोड़ दीजिए जहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को समेटने में नाकाम साबित हुई है। तो आज की जो ये खबर थी कि इंडिया ब्लॉक क्या करेगा, इंडिया ब्लॉक की क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज ही बता रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक का जो भी एग्जिस्टेंस है वो अब इस देश में नहीं है। वो सिर्फ खाली पेपर पे है, सामने दिखने के लिए है। और अगर कोई मोदी के खिलाफ बात आ जाती तो इकट्ठे हो जाते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक। इसके अलावा कोई भी इंडिया ब्लॉक इस देश में नहीं है। आप समझ लीजिए कांग्रेस अकेली पड़ गई है। अब आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। अगर आपको फैक्ट चेक करना है कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ इसमें क्या मतलब क्रेडिबिलिटी है, तो आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे इंडिया ब्लॉक में। आज क्या कंडीशन है दिल्ली के अंदर? कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, उनके अलग कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी, अगर इंडिया ब्लॉक बना था तो आप लोग साथ में लड़ लेते, विचारधारा एक है, लेकिन नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो आप इससे ही समझ लीजिए कि इंडिया की कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी को देखना पसंद नहीं कर रहे। कारण ये है क्योंकि वो, उनके नेता ये मानते हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी और जो ये दिल्ली के नेता, कि हमारी पार्टी को ख़त्म करके ही ये केजरीवाल आए हैं, तो इनको आगे क्यों बढ़ाना। लेकिन मजबूरी बस राहुल गांधी और उनकी टीम इनको आगे लेके जा रही थी, जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ से पत्ता कटता आम आदमी पार्टी का नज़र आ रहा है कि वो आम आदमी पार्टी भी भाव नहीं दे रही है और कांग्रेस भी नहीं दे रही है। तो आज द सचिन टॉक शो पर इतना ही। अगली बार फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।